हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत को पढ़ेंगे। रूसो के बारे में पिछले दो क्लास में मैं रूसो के जो जितना भी सिद्धांत है और इनका परिचय है, इनकी रचनाएं हैं, इन सारी बातों को मैं पहले और दूसरे वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। और आज जो है हम रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत को जानेंगे कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत रूसो के दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मौलिक, केंद्रीय एवं रोचक विचार है। रूसो जो है संपूर्ण राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है यह रूसो का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन की आधारशिला कहा जाता है, क्योंकि रूसो ने इसी धारणा के आधार पर स्वतंत्रता, अधिकार, कानून, संप्रभुता, राज्य की उत्पत्ति, संगठन, इन सारे विषयों पर जो है अपने विचारों को इन्होंने जो है प्रकट किया है। इनके संबंध में जॉन्स ने भी कहा है कि सामान्य इच्छा का जो विचार रूसो के सिद्धांत का न केवल सबसे अधिक केंद्रीय विचार है बल्कि यह मौलिक विचार भी है। तो रूसो का राजनीतिक क्षेत्र में उसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन कहा जाता है। इसी प्रकार जो है मैक्सी ने भी कहा है कि सामान्य इच्छा की धारणा सूक्ष्म मनोयोग की पात्र है। तो रूसो ने जब एकांत में रहने वाले व्यक्तियों से अनुशासन पूर्ण संस्था का निर्माण करना चाहा तो ऐसा करना तार्किक दृष्टि से असंभव हो गया था। तो रूसो का जो समझौता है किसी चमत्कार का परिणाम लगने लगा है। पशुत्व का जो जीवन जीने वाले रातों रात नागरिक बन जाता है। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। तो रूसो ने इस सिद्धांत द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सत्ता में समन्वय करने का जो है प्रयास किया है। तो रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को समझने के लिए इन्होंने दो पार्ट में जो है विभाजित किया है। पहला है यथार्थ इच्छा या स्वार्थी इच्छा और दूसरा है वास्तविक या आदर्श इच्छा, इसे जो है कहा गया है। तो इन दोनों इच्छाओं का एक ही अर्थ लिया जाता है, परंतु रूसो द्वारा इसका प्रयोग जो है विशेष अर्थ में करते हैं। अब आइए जानते हैं कि रूसो ने जो यथार्थ या स्वार्थी इच्छा जो बताया है इसमें जो है क्या कहा गया है। तो यह व्यक्ति की क्षणिक आवेग से उत्पन्न इच्छा है। यथार्थ या स्वार्थी इच्छा के बारे में रूसो ने बताता है कि यह जो है व्यक्ति की क्षणिक आवेग से उत्पन्न इच्छा है। यह सदैव निम्न व परिवर्तनशील कोटि की होती है। यह प्रत्येक क्षण व्यक्ति का स्वार्थ देखने के लिए उठती है। इससे सारे समाज को अस्थायी आनंद प्राप्त नहीं होता है। यह इच्छा स्वार्थ प्रेरित, संकीर्ण और अस्थिर है। इसे व्यक्तिगत या ऐन्द्रिक इच्छा का नाम भी जो है इन्होंने दिया है, यानी कि इंद्रिय इच्छा इसे कहा गया है। इसी इच्छा के कारण व्यक्ति दूसरों से झगड़ा करता है। इसी संबंध में आशीर्वादन ने कहा है कि यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है। यह क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है। तो इसीलिए जो है यह संकुचित तथा स्वविरोधी भी इसे कहा गया है, ये स्वार्थी इच्छा को। दूसरा जो है वास्तविक इच्छा है। रूसो ने जो है दो पार्ट में जो बांटा है। तो दूसरा इच्छा वास्तविक इच्छा है। वास्तविक इच्छा निश्चित और स्थिर होती है। इसमें स्वार्थ सार्वजनिक हित के अधीन रहता है। यह शाश्वत, विवेकपूर्ण एवं सामाजिक कल्याण के हित में होती है। इस इच्छा से व्यक्ति अपने हित को सार्वजनिक हित के रूप में देखता है। यह मनुष्य की श्रेष्ठता तथा स्वतंत्रता का द्योतक कहा जाता है। नागरिक के बौद्धिक चिंतन का परिणाम एवं वैयक्तिक स्वार्थ से रहित होने के कारण यह व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी इसे कहा जाता है।
आगे जो है डॉक्टर आशीर्वादन ने इसके संबंध में भी कहा है कि यह जो है जीवन के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है, यानी कि जीवन के जो व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक कार्य है, इन सारे पहलुओं पर जो है व्यापक रूप से इसे देखा जाता है। इसीलिए इसे विवेकपूर्ण इच्छा भी कहा गया है। यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रदर्शित करता है, यानी कि व्यक्ति और समाज जो है दोनों में समन्वय जो स्थापित करता है, इसे जो है यह दर्शाता है। वास्तविक इच्छा स्वार्थ इच्छा के अंतर को एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है कि यदि एक व्यक्ति रिश्वत लेकर नौकरी देता है तो यह उसकी स्वार्थी या यथार्थ इच्छा है। यदि वह रिश्वत ना लेकर नौकरी देता है तो उसको जो है वास्तविक या यथार्थ या आदर्श इच्छा जो है इसे कह सकते हैं। अब जो है हम आइए जानते हैं कि सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है, जिसके बारे में रूसो ने जो है बताया है, और इसे जो है दो पार्ट में बांटा था कि स्वार्थ इच्छा या फिर वास्तविक इच्छा। तो पहले जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो सामान्य इच्छा राज्य के सभी नागरिकों की वास्तविक या आदर्श इच्छाओं का योग है। इस इच्छा के द्वारा वे अपनी व्यक्तिगत हितों की कामना ना करके सामाजिक कल्याण की बात करता है, इसीलिए सभी की यह आवाज़ है। इस संबंध में बोसाके ने कहा है, सामान्य इच्छा के बारे में बोसाके ने कहा है कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक या सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित है। समाज में व्यक्तिगत हितों का सामाजिक हितों के साथ समन्वय और सामंजस्य ही सामान्य इच्छा कहा जाता है। इसका जो आगे समझौतावादी विचारक ने कहा है कि रूसो के अनुसार कि नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। ग्रीन ने भी जो है इस संबंध में कहा है कि सामान्य हित ही सामान्य चेतना है। अब सामान्य इच्छा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह सामान्य हित पर आधारित अर्थात आदर्श या वास्तविक इच्छा है। रूसो ने स्वयं कहा है इस संबंध में कि मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सार्वजनिक हित की भावना से अधिक सामान्य इच्छा बनती है, जिसके द्वारा वे एकता में बंध जाते हैं, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य इच्छा का निर्माण दो तत्वों से हुआ है, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा तथा सार्वजनिक हित पर आधारित इच्छा। इसमें यथार्थ व वास्तविक इच्छा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम सब की इच्छा पर चलकर सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न समस्याओं पर चिंतन करता है, और यह चिंतन उनकी व्यक्तिगत या वास्तविक इच्छा जहां जहां एक दूसरे को रद्द कर देती है, उसकी जो है उनकी यह वास्तविक इच्छा कहलाती है। अब जो है सामान्य इच्छा का निर्माण जो हुआ है, रूसो ने जो है इसके बारे में क्या कहा है, तो आइए जानते हैं सामान्य इच्छा का निर्माण। व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं यथार्थ या वास्तविक यथार्थ तथा वास्तविक इच्छा होती है। यथार्थ इच्छाएं भावना प्रधान होती है, जबकि वास्तविक इच्छाएं भावना प्रधान नहीं होती है। ये वास्तविक अर्थात आदर्श इच्छाएं इसलिए कहलाती है कि इनमें स्वार्थ की भावना का समावेश नहीं होता है, और यथार्थ में जो है हमेशा पक्षपातपूर्ण एवं स्वार्थी वाली बात जो है हमेशा कही जाती है। तो वास्तविक इच्छा हमेशा कल्याणकारी होता है, और यह किसी की अहित जो है नहीं करती है। यदि मनुष्य के स्वभाव में से यथार्थ या स्वार्थी इच्छाओं को निकाल दिया जाता है तो वास्तविक इच्छा ही शेष रूप से जो है बच जाती है। अब आइए जानते हैं सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या है। कुछ तो इसकी विशेषताएं हैं जिससे कि रूसो के जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है लोकप्रिय होता है और सबसे अधिक प्रसिद्ध भी होता है।
तो रूसो ने जो है सामान्य इच्छा की जो विशेषताएं बताई है, इसमें जो है निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1, सामान्य इच्छा संप्रभुता संपन्न है। अब जैसे ही संप्रभुता शब्द आता है तो हमें दिमाग में उन सारी बातों को जो है सारी बात जो है घूमने लगता है कि संप्रभुता क्या होता है। तो सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं संप्रभु होती है। इस पर किसी प्रकार की दैवीय और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता है। जैसा कि पूर्व में जो है राजतंत्र में जो है होता था कि राजा ही सर्वे सर्वा है, और फिर उस समय जो है संप्रभुता का कोई महत्व भी नहीं था। तो इसीलिए ये जो रूसो की जो सामान्य इच्छा की विशेषता है, इसमें कहा गया है कि यह जो है संप्रभुता संपन्न है और इसमें जो है प्राकृतिक नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है एवं नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। जो सामान्य इच्छा की अवज्ञा करता है, उसे अवज्ञा मीन्स होता है कि जो सामान्य इच्छा का अवहेलना करता है उसे इसका पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो इसीलिए जो है इसे जनवादी कहा जाता है। सामान्य इच्छा सभी के शक्ति, अधिकार और हितों का योग होता है। इसीलिए जो है ये जो सामान्य इच्छा है यह संप्रभु है। यह कल्याणकारी निर्णय लेती है और निर्णयों को क्रियान्वित भी करती है। इसमें बाध्यता की शक्ति है। सामान्य इच्छा समुदाय की संप्रभुता की अभिव्यक्ति भी होती है, जिसे कि टाला नहीं जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा के आदेशों के पालन के लिए जो है बाध्य है। अब जो इनका दूसरी विशेषता है अविभाज्य है। इसे जो है अविभाज्य कहा है रूसो ने। तो इनका मानना है कि सामान्य इच्छा को संप्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही संप्रभुता से अलग करेंगे तो वो फिर राजतंत्र आ जाएगा और देवी देवता का जो है प्रकोप होने लग जाएगा। जैसे कि राजा जो है पहले ज़माने में राजा जो है डरा धमका करके कि हम जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, हमें जो है आप लोगों के भगवान के रूप में भेजा है। तो इन सारी बातों को जो है फिर से जो है इसे स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए कहा है कि सामान्य इच्छा जो है संप्रभु है, संपूर्ण समाज में निवास भी करती है। आधुनिक बहुलवादियों की तरह रूसो की सामान्य इच्छा छोटे छोटे भागों में जो है नहीं बट सकती है। यहाँ रूसो सर्वसत्ता अधिकारवादी राज्य का समर्थन करते हैं, जिसमें कि विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका जो है संप्रभु के आदेशों का पालन करती है। इसीलिए जो है संप्रभु स्वयं जो है संप्रभु नहीं बन सकती, वे सरकार का एक अंग मात्र होता है, संप्रभु नहीं हो सकता है। इसकी जो तीसरी विशेषता है रूसो की, प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्ति नहीं। अब ने रूसो ने कहा है कि जनता जो है अपनी संप्रभुता को किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के सामने समर्पित नहीं कर सकता, अर्थात सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने के योग्य नहीं है। रूसो ने कहा है कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब स्वतंत्र नहीं रह जाता है, अपना अस्तित्व कायम नहीं रह सकता है। संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है और निर्वाचन के बाद जो है जनता दास और नगण्य बनकर रह जाती है। इसीलिए रूसो ने जो है कहा है। अब इसकी जो चौथी विशेषता है सामान्य इच्छा एकता स्थापित करती है। रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा जो है सदैव युक्ति संगत होती है। सामान्य इच्छा विभिन्नता में एकता स्थापित करती है, क्योंकि राज्य के व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें जो है विलीन हो जाते हैं। इस संबंध में लॉर्ड ने कहा है कि राष्ट्रीय चरित्र की एकता को उत्पन्न और स्थिर करती है और उन समान गुणों में प्रकाशित होती है जिनके किसी राज्य के नागरिकों में होने की आशा की जाती है। व्यक्तियों की स्वार्थमयी इच्छाएं परस्पर
एक दूसरे की इच्छाओं को समाप्त कर देती है, जिससे सामान्य इच्छा का उदय हो जाता है। अगली जो विशेषता है ये रूसो का, सामान्य इच्छा अदेय है। यानी कि रूसो ने कहा है कि ये अदेय है, यह किसी को दिया नहीं जा सकता है, अर्थात इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यह समाज का प्राण होता है। शक्ति तो किसी को दी जा सकती है, इच्छा नहीं दी जा सकती है। तो समान इच्छा की अभिव्यक्ति संपूर्ण समाज ही कर सकता है। सामान्य इच्छा को दूसरे को सौंपने का अर्थ है कि उसे नष्ट कर देना। रूसो ने स्वयं लिखा है इस संबंध में कि जिस समय वहाँ कोई स्वामी नहीं होता है, उसी क्षण संप्रभु जो है, संप्रभु का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और राजनीतिक समुदाय भी नष्ट हो जाता है। इनकी जो अगली विशेषता है, समान इच्छा अस्थायी है। इस संबंध में रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा का कभी अंत नहीं होता है, यह कभी भ्रष्ट भी नहीं होती है, यह अपरिवर्तनशील तथा पवित्र होती है। सार्वजनिक हित का मार्ग एक ही हो सकता है, इसीलिए सामान्य इच्छा स्थिर और निश्चित है। ज्ञान और विवेक पर आधारित होने के कारण यह अस्थायी है। यह किसी प्रकार के भावात्मक आवेगों का परिणाम नहीं है, किंतु मानव के जन कल्याण के अस्थायी प्रवृत्ति और यह जो है विवेक का परिणाम है, अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनकी जो अगली विशेषता है, सामान्य इच्छा का संबंध जनहित से होता है। अब रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा लोक कल्याण से संबंध रखती है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य समाज के किसी एक अंग का विकास करना न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। इसीलिए जो है रूसो का यह विचार सर्व सत्ता अधिकारवादी का विचार का पोषक कहा जाता है। इनकी जो अगली विशेषता है, सामान्य इच्छा में बाध्यता की शक्ति है। रूसो की सामान्य इच्छा संप्रभु होने के कारण बाध्य की शक्ति भी रखती है। इसका उद्देश्य है कि सभी का कल्याण करना है, इसीलिए कोई उसके विरुद्ध कदम नहीं उठा सकता है। उसके पास कानून बनाने तथा दंड देने की शक्ति भी होती है। इसका जो अगली विशेषता है, समान इच्छा और सदैव न्यायशील है। रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा सदैव न्यायशील होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य सदैव सामान्य होता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में देववाणी कहा जाता है। इसकी जो अगली विशेषता है, सामान्य इच्छा स्वतंत्रता और समानता की पोषक है, जो कि अभी जो वर्तमान समय में जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार जो है, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत सारे अधिकार को जो है दिया गया है, तो इसी बात को जो है रूसो ने सामान्य इच्छा में जो है कहा है कि स्वतंत्रता और समानता की यह पोषक भी है। तो रूसो ने कहा है इस संबंध में कि सामाजिक संविदा में यह बात निहित है कि जो कोई भी सामान्य इच्छा की अवज्ञा करेगा, यानी सामान्य इच्छा जो कानून है या फिर जो नियम बनाया है, इसकी जो अवहेलना करेगा, तो उसे संपूर्ण समाज द्वारा ऐसा करने के लिए विवश किया जाएगा। यानी कि अभी के समय में जैसे कि कोई कानून का अगर आप लोग या हम लोग उल्लंघन करते हैं, तो अभी है कि दंड दिया जाता है। उस समय रूसो ने कहा है कि उस समय जो है, यानी कि रूसो की जो सामान्य इच्छा के सिद्धांत है, उसमें जो है संपूर्ण समाज के जो व्यक्ति है, लोग हैं, उसे जो है अवज्ञा, यानी कि कोई भी नियम को अगर उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है, तो उसे उस अनुसार चलने के लिए बाध्य किया जाता है। इसीलिए जो है रूसो ने प्रत्येक व्यक्ति को उसके देश को देकर उसकी समस्त व्यक्तिगत अधीनता को सुरक्षित करती है। इनकी जो अगली विशेषता है, सामान्य इच्छा अचूक होती है। रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा कोई गलती नहीं करती, यह सदैव न्याय उचित होती है
और सदैव सार्वजनिक हित के लिए प्रयत्नशील भी रहती है। अगली जो इसकी विशेषता है, सामान्य इच्छा अपने को कानून द्वारा अभिव्यक्त करती है। सामान्य इच्छा अपनी कानून द्वारा जो है अभिव्यक्त करती है। ये जो है रूसो का कहना है कि रूसो सिर्फ उन्हीं मौलिक कानून को कानून मानता है जिनसे संविधान का निर्माण होता है। मौलिक कानूनों की उत्पत्ति जो है सामान्य इच्छा से होती है। सामान्य इच्छा का कार्य कानून बनाना, उसे लागू करना नहीं होता है। कानून का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग का हित न होकर सार्वजनिक कल्याण होता है। अतः रूसो जो है, रूसो की इच्छा अभिव्यक्ति का कानून जो है होती है। अगली जो ये विशेषता दिए हैं, ये है सामान्य इच्छा का स्वरूप अवैयक्तिक व निस्वार्थ है, यानी कि अवैयक्तिक है, यानी कि व्यक्तिगत नहीं है। रूसो ने इस संबंध में कहा है कि सामान्य हित के लिए सामान्य इच्छा का जन्म होता है, अतः वह सामान्य हित के मार्ग से हटकर कार्य को नहीं कर सकती है। यह सदैव जन कल्याण और जनसेवा की भावना से प्रेरित होती है। इनकी जो अगली विशेषता है, सामान्य इच्छा जो है कार्यपालिका की शक्ति नहीं हो सकती है। सामान्य इच्छा का कार्य केवल कानून बनाना है, उसे लागू करना नहीं। कानून को लागू करना सरकार का काम है। रूसो जो है समुदाय और सरकार में भेद करते हुए कहता है कि कानून को लागू करना संप्रभु सत्ताधारी राजनीतिक समुदाय का काम नहीं है, यह तो सरकार का कार्य है। जिस समय सामान्य इच्छा सरकार के कार्य अर्थात कानून को लागू करने का प्रयास करेगी तो सामान्य इच्छा कहलाने से वंचित हो जाएगी। अर्थात रूसो का कहना है, जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई गलत काम समाज में अगर बार बार होता है तो समाज पहले क्या करता है कि अपने में ही जो है पंचायत करता है, यानी पंचायती बैठा करके जो समाज में समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या का समाधान करती है। लेकिन अगर वो बाध्य नहीं होता है उन समस्याओं को समाधान करने में, अगर समाधान कर दिए और फिर बार बार वही समस्या अगर उत्पन्न हो जाता है तो समाज जो है एक नियम को जो है बना लेता है और उस नियम को ऐसा बना लेता है कि फिर जो है उसे प्रशासन को दिया जाता है, फिर प्रशासन जो है ऊपर लेवल को जो दिया जाता है, फिर नेता तक पहुंचता है, यानी सरकार तक पहुंचता है। प्रशासन जो है सरकार तक पहुंचाया तो सरकार जो है इस समस्या को देखते हुए क्या कर देती है कि जो नियम जो है समाज ने सामाजिक समझौता के द्वारा जो बनाया तो सरकार उसे लागू कर देती है। और जैसे ही सरकार लागू कर देती है तो क्या होता है कि कार्यपालिका जो है, यानी कार्यपालिका प्रशासन जो है उस रूप में काम करने लग जाती है। जैसे कि अभी आप कोविड-19 का उदाहरण ले लीजिए। मान ले जाए कि कोविड-19 का जो समस्या हम लोगों के बीच में आई तो हम लोग जो है क्या किए कि शुरुआत में जो है अपने आप को जो है सुरक्षित कर लिए, मिलना जुलना बंद कर दिए। लेकिन सारे लोगों का जो है एक जैसी मानसिकता नहीं थी, कुछ लोग जो है नहीं भी मानते थे। तो इसके लिए जो है सरकार जो है कानून बनाया और उस कानून को लागू किया, और जब लागू हुआ तो वो लागू करके फिर कहाँ दिया, प्रशासन को दिया। और प्रशासन ने जब एक्शन लिया तब जा कर के जो है सारे लोग एक तरह से सामाजिक दूरी बनाने लगा और घर में रहने लगा, और जो सरकार की जो नियम थी और वही नियम के अनुसार निकलना, काम करना, इन सारी बातों को जो है करने लगा है। तो रूसो भी जो है यही बात कहते हैं।